हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के सभी प्रकार के प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। चाहे आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएल टी2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीआरसी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं, या डी ट्रिपल एसबी का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, मोटर संबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार में पीवीसी रोधक का रंग क्या है? किसमें कह रहा भाई, यानी कि 3 कोर में कह रहा है। और इसका जो रंग होता है, ठीक है ना, इसका रंग होता है रेड होता है, उसके बाद येलो जिसको यानी कि पीला कहते हैं, उसके बाद यानी कि नीला होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, यानी कि नीला होता है। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है काला, पीला और नीला दिया हुआ है, तो काला तो नहीं होता है फिर, ठीक है, लाल होता है। काला जो है इससे पहले यानी कि पीला होगा, ठीक है, तो उसके बाद जो है नीला होगा। लेकिन ये 2 वाला जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है सी में दिया है, क्योंकि सी में जो दिया है लाल, पीला और नीला दिया हुआ है, ठीक है। बेस्ट आंसर जो होने वाला है इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किस पदार्थ में उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है, यानी कि उच्च विद्युत प्रतिरोध का गुण जो है किस में होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है जिंक, ठीक है, और सी में कह रहा है यानी कि चांदी। चांदी तो चालक पदार्थ है, ठीक है, और चांदी यानी कि चालक पदार्थ में जो होता है दोस्तों, इसमें यानी कि इसका जो गुण होता है प्रतिरोधक का वो कम होता है, ठीक है। जबकि मैग्नीन मैग्नीन में भी यानी कि कम ही होता है। साथ ही साथ यानी कि अभ्रक जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध होने वाला है यानी कि अभ्रक में होने वाला है। और अभ्रक में ही क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों ये इंसुलेटर पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? इंसुलेटर पदार्थ, इसीलिए यानी कि इसका जो प्रतिरोध का जो क्षमता होगा इसमें ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो केवल वर्ग बी रोधक पदार्थ के उदाहरण के को सूचीबद्ध करता है। किस में? यानी कि वर्ग बी में। और वर्ग बी में किस किस को रखते हैं भाई? तो सबसे पहले यानी कि अभ्रक आता है, ठीक है, अभ्रक आता है। उसके बाद क्या आता है? एस्बेस्टस आता है, ठीक है। क्या आता है भाई? एस्बेस्टस आता है, ठीक है, एस्बेस्टस आता है। उसके बाद क्या आता है? फाइबर ग्लास आता है। क्या आता है? फाइबर ग्लास आता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है अभ्रक, तो सबसे पहले अभ्रक ठीक है, लेकिन बी में जो दिया है रेशम दिया है, इसीलिए सरासर गलत है। चलिए सी पढ़ते हैं, फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास पहले होगा नहीं ना, एस्बेस्टस पहले होगा। पहले जो होगा दोस्तों अभ्रक होगा, उसके बाद एस्बेस्टस होगा, उसके बाद यानी कि फाइबर ग्लास होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ डैश है। किसके लिए भाई कह रहा है? यानी कि हीटर के लिए कह रहा है ना, और हीटर के लिए जो प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताना है। और ऑप्शन ए में जो कह रहा है नाइक्रोम, बी में कह रहा है चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी क्या है? ये विषमवाहक है। और विषमवाहक है जब, तो इसका प्रयोग जो हीटर के रूप में तो करेंगे नहीं भाई, ठीक है। तांबा क्या है? तांबा ये चालक पदार्थ है ना, तांबा ये चालक पदार्थ है। रही टंगस्टन, टंगस्टन जो है इसका यानी कि जो टेम्परेचर यानी कि तापमान गुणांक जो होता है जिसपे यानी कि गलता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से इसको देखना है। और रही बात यानी कि विद्युत हीटर में जो प्रयुक्त करते हैं दोस्तों, ठीक है, विद्युत हीटर में जो प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। क्या सही होगा भाई? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, सूती, टेप, कागज आदि जैसी विषमवाहक सामग्री के संसेचक का उद्देश्य क्या है? किसका उद्देश्य कह रहा है भाई? तो संसेचन का उद्देश्य कह रहा है, ठीक है। और इसका मेन जो उद्देश्य होता है दोस्तों, यानी कि वायु जो कोटरिका होता है, ठीक है ना, यानी कि वायु कोटरिका जो होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, यानी कि उसमें जो है यानी कि तेल भरता है। वायु कोटरिका को तेल से भरना, वायु कोटरिका को किससे भरना भाई? यानी कि तेल से भरना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर इसका ये सही होने वाला है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत प्रवाह बल प्रेरित हो, यानी कि विद्युत वाहक बल प्रेरित हो। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कम्यूटेटर, क्या दिया हुआ है भाई? कम्यूटेटर दिया हुआ है। और तो कम्यूटेटर का मेनली वर्क क्या है? ये एक दिशा धारा भी प्रदान करता है, साथ ही साथ एसी को डीसी, एसी को डीसी, और साथ ही साथ यानी कि डीसी को एसी में भी चेंज करता है। इसका 2-3 वर्क है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जाम में। बी में कह रहा है यानी कि आर्मेचर, तो आर्मेचर क्या है? यानी कि घूमने वाला पार्ट होता है ये, ठीक है। और सी में जो दिया है कंडक्टर कह रहा है, तो उसको दोस्तों यानी कि जो विषमवाहक बल जो प्रेरित होता है उसको कंडक्टर ही कहते हैं, जिसको आम भाषा में यानी कि तार क्या कहेंगे भाई? तार कहेंगे।
है ना। कंडक्टर को आम भाषा में क्या कहेंगे, तार कहेंगे। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जबकि डी में जो दिया है यानी कि क्षेत्र कुंडलन दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्र कुंडलन से कोई मतलब है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि विद्युत स्त्री के तापक अवयव के विद्युत रोधन हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। किसका कह रहा है, विद्युत स्त्री। विद्युत स्त्री का मतलब क्या हुआ, यानी कि आयरन, ठीक है। और इसका यानी कि तापक अवयव जो होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। और इसका तापक अवयव जो होने वाला है दोस्तों, ठीक है, इसका तापक अवयव जो होने वाला है, ए में कह रहा है शीशा, तो ये तो है नहीं। बी में कह रहा है अबरक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका अबरक होगा, ठीक है। जबकि इसका इसे यानी कि माइका के नाम से भी जाना जाता है, इसे माइका के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्न में से कौन ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ का एक उदाहरण है। ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, यानी कि निगेटिव, और निगेटिव यानी कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट यानी कि ताप गुणांक का मतलब ये हुआ कि जो विसंवाहक पदार्थ हो उसमें यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है अभ्रक, तो अभ्रक तो ये जो है क्या है भाई, तो ये इंसुलेटर पदार्थ यानी कि इंसुलेटेड पदार्थ है। तो अभ्रक से होकर तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो इसलिए यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक जो होने वाला है अभ्रक में होने वाला है, जिसको यानी कि माइका भी कहते हैं, ठीक है। जिंक तो चालक पदार्थ है, साथ ही साथ तांबा भी चालक पदार्थ है और नाइक्रोम भी चालक पदार्थ है, ठीक है। तांबा की अगर गलनांक की बात किया जाए तो 254 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, यानी कि गलने लगता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ए सही हो जाएगा। क्या भाई, ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके परमाणु में भाई, यानी कि तांबे के परमाणु में, है ना। तांबे का जो परमाणु होता है, ठीक है, उसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। और तांबे के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर बात किया जाए दोस्तों, इसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है यानी कि 29 होता है, यानी कि 29 होता है। ऑप्शन किस में दिया है 29, तो ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो डी सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में डैश होता है। संवाहक पदार्थ का मतलब क्या हुआ, जिससे होकर यानी कि धारा प्रवाहित हो, ठीक है, या जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो। विसंवाहक का मतलब क्या हुआ, जिससे होकर धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता हो, जिससे होकर धारा का प्रवाह नहीं होता हो। तो विसंवाहक में गुण क्या होने वाला है, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि उच्च चालकता और उच्च प्रतिरोधकता। बी में कह रहा है उच्च प्रतिरोधकता और निम्न चालकता। तो उच्च प्रतिरोधकता तो गुण होना ही चाहिए विसंवाहक पदार्थ में, और निम्न चालकता का गुण होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी कह रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो आंसर मांग रहा है वही आंसर देना है भाई, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता डैश होती है। किसका भाई, तो सेमीकंडक्टर का, है ना, सेमीकंडक्टर का। और सेमीकंडक्टर की अगर प्रतिरोधकता की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो चालक पदार्थ, ठीक है, चालक और कुचालक के बीच होता है। चालक और कुचालक यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है। चालक का मतलब क्या, कंडक्टर, और कुचालक का मतलब क्या, यानी कि इंसुलेटर पदार्थ। तो इसके बीच होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्या है भाई, तो सेमीकंडक्टर में जैसे कि सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, ये सब सेमीकंडक्टर पदार्थ है। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, कह रहा है कि कंडक्टर और इंसुलेटर। करेक्ट आंसर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास वर्ग डैश प्रकार के विसंवाहक पदार्थ के उदाहरण है। अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास। और दोस्तों यानी कि ये जो वर्ग जो आता है, यानी कि ये वर्ग अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास वर्ग बी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, बी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है बी। करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि केबिलों की डाइलेक्ट्रिक की ग्रेडिंग डैश प्राप्त करने की विधि है, ठीक है ना। यानी कि केबिल का जो ग्रेडिंग होता है, क्या प्राप्त करने की विधि है, उसके बारे में यानी कि पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए में जो कह रहा है दोस्तों, ये प्रतिरोध ग्रेडिंग कह रहा है। तो प्रतिरोध ग्रेडिंग तो होता नहीं है। बी में कह रहा है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, जो कि करेक्ट आंसर इसका बी सही होने वाला है। यानी कि क्योंकि डाइलेक्ट्रिक ग्रेडिंग की इससे जो प्राप्त की विधि है वो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ही है, जो कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एंटीमनी डैश का एक उदाहरण है। क्या है भाई, यानी कि एंटीमनी, है ना। एंटीमनी की बात किया जाए, एंटीमनी, और एंटीमनी किस पदार्थ का प्रकार है, किस प्रकार का पदार्थ है, तो एंटीमनी दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ है। किस प्रकार का पदार्थ है,
अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन किस में दिया है अनुचुंबकीय, तो ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि कुचालकों के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल डैश आकार का होता है। किसके लिए कह रहा भाई, यानी कि कुचालक के लिए कह रहा है ना, किसके लिए, कुचालक के लिए। और कुचालक के लिए यानी कि ऊर्जा अंतराल जो होता है वो किसके बीच होता है, तो कुचालक के लिए दोस्तों यानी कि ऊर्जा अंतराल की अगर बात किया जाए, ठीक है, किसके लिए भाई, तो कुचालक के लिए। और कुचालक के लिए ऊर्जा अंतराल की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये जो होता है यानी कि 3 से 6 के बीच होता है, 3 से 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है ना, ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका कह रहा है कि डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क डैश होता है। किसका भाई, यानी कि डीसी सीरीज मोटर का। ठीक है, डीसी यानी कि श्रेणी मोटर का जो प्रारंभिक टॉर्क होता है कितना होता है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यानी कि डीसी श्रेणी मोटर का जो प्रारंभिक टॉर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्या होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है, यानी कि हाई होता है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। किसका भाई, तो डीसी श्रेणी मोटर का। ऑप्शन ए में कह रहा बहुत कम, तो बहुत कम नहीं होता है क्योंकि इसका जब स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, शून्य होता है ना मध्यम होता है, ये जो होता है दोस्तों उच्च होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डीसी श्रेणी मोटर का प्रारंभिक टॉर्क जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दृश्य धारा शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोधक विधि में आर्मेचर अपवर्तक का उपयोग विधि को डैश बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त है। बी में कह रहा है, ठीक है ना, बी में कह रहा है कि भार बदलने के लिए अनुपयुक्त है। सी में कह रहा है कम खर्चीला है। डी में कह रहा है कम अपव्ययी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यानी कि ये जो होता है ये तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि शक्ति निर्धारित रेटिंग वाले दृश्य धारा मोटर को नियंत्रित करने के लिए अर्ध तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। किसका भाई, यानी कि अर्ध तरंग का कह रहा है। ठीक है, अर्ध तरंग जो प्रवर्तक होता है उसका प्रयोग हम कितना तक करते हैं वो बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है 400 वाट से 800 वाट तक। बी में कह रहा है 400 वाट से कम। सी में कह रहा है 400 वाट एवं 4000 वाट। डी में कह रहा है 800 वाट से अधिक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, ये 400 वाट से कम तक प्रयोग करते हैं। कितना, 400 वाट से यानी कि कम तक प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है भाई, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है 400 वाट से कम दिया हुआ है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दृश्य धारा मोटर का शाफ्ट वाला घूर्ण आर्मेचर वाला घूर्ण से डैश हानि के कारण कम होता है। तो कौन सा हानि के कारण दोस्तों, यानी कि जो इसका वाला घूर्ण होता है कम होता है। ठीक है, तो यानी कि घूर्णन हानि जो होता है, घूर्णन जो हानि होता है इसके वजह से यानी कि शाफ्ट वाला घूर्ण जो है आर्मेचर वाला घूर्ण से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन किस में दिया है, घूर्णन वाला घूर्ण, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है घूर्णन। ठीक है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए तांबा पे बात करते हैं। तांबा दोस्तों यानी कि चालक पदार्थ है। ठीक है, लोहा भी चालक पदार्थ है, लेकिन लोहा को चालक के रूप में बहुत कम प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका जो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है यानी कि आर का जो वैल्यू होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है डीसी मोटर की गति नियंत्रण की वार्ड नियंत्रण प्रणाली के लिए अनुशंसित नहीं है। यानी कि अनुशंसित क्या नहीं है भाई, ऑप्शन ए में कह रहा है एक विस्तृत गति सीमा। सी में कह रहा है स्थिर गति प्रचालन। डी में कह रहा है लगातार मोटर का रिवर्सल। सी में कह रहा है सॉरी डी में कह रहा है बहुत कम गति। ठीक है, तो यानी कि इसका जो मेन फैक्ट है दोस्तों ये होता है कि स्थिर गति प्रचालन। क्या होता है, स्थिर गति प्रचालन, स्थिर गति प्रचालन। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, स्थिर गति प्रचालन, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किस में दिया है, बी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, दृश्य धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति डैश के बराबर होता है। किसके भाई, यानी कि आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति किसके द्वारा भाई, तो आर्मेचर के द्वारा। और आर्मेचर द्वारा यानी कि विकसित यांत्रिक शक्ति जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो देखिए दोस्तों ये जो बराबर होता है, ठीक है, ये बराबर होता है आपको आर्मेचर धारा गुणे पक्ष विद्युत वाहक बल। क्या, आर्मेचर धारा गुणे पक्ष विद्युत वाहक बल, पक्ष विद्युत वाहक बल। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है व्यवहारिक में
डीसी मोटर में पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि पुनर्योजी ब्रेकिंग जो होता है, ठीक है, पुनर्योजी यानी कि ब्रेकिंग जो होता है, ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। कहाँ करते हैं भाई? ऑप्शन ए में करा अन्य विधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, बी में करा भार ओवर हॉलिंग अभिलक्षण का हो, सी में करा एलिवेटर, रोलिंग मिल और प्रिंटिंग प्रेस में को कंट्रोल करना हो, डी में करा त्वरित मोटर उत्क्रमण वांछित हो। तो देखिए ये जो पुनर्योजी ब्रेकिंग होता है इसका जो उपयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है आपको भार ओवरहॉलिंग अभिलक्षण हो, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भार बढ़ने पर दृष्ट धारा शंट मोटर की गति है अगर भार बढ़ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है भाई? अगर भार बढ़ रहा है तो सबसे पहले यानी कि समझते हैं इसका फैक्ट, ठीक है। एन प्रोपोर्शन जो फॉर्मूला होता है V माइनस आई ए इंटू आर ए बट्टा में फाई होता है, ठीक है। अब यानी कि अगर भार को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर भार को बढ़ा रहे हैं तो आर्मेचर करंट जो होगा ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर्मेचर करंट और यानी कि भार ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए अगर शंट मोटर की अगर गति बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि गति अगर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर गति बढ़ रहा है तो सर एक मिनट, भार बढ़ने पर दिश धारा मोटर की गति, अगर भार बढ़ रहा है तो उसका गति क्या होगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगर आर्मेचर करंट के बारे में अगर पूछता, ठीक है, तो क्या होता है? ये बढ़ जाता है, ठीक है, भार बढ़ने पर आर्मेचर करंट बढ़ जाता है, लेकिन यानी कि गति पूछ रहा है तो गति थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है दृश्य धारा श्रेणी मोटर का टी ए आइए ग्राफ एक डैश होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है भाई? दोस्तों ये ग्राफ जो प्रदर्शित करता है पूर्ण भार तक परवलय और अधि भार पर सीधी रेखा, ठीक है, पूर्ण भार पे परिवलय और अधि रेखा पे सीधी रेखा, ठीक है ना। तो देखिए ये ग्राफ के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये क्या है? ग्राफ है, और ये जो दोस्तों यहाँ तक सीधे जाता है, ठीक है ना, यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पे क्या होता है? परवलय हो जाता है। तो यहाँ पे यानी कि टी ए जो होता है दोस्तों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? यानी कि आर्मेचर करंट का स्क्वायर का होता है, ठीक है। और ये जो बिंदु कहलाता है दोस्तों यानी कि सैचुरेशन कहलाता है, यानी कि संतृप्त बिंदु कहलाता है, ठीक है। ये क्या है? आई ए है, सॉरी टी ए है, ये क्या है? टी ए है, ठीक है, और ये आई ए है। ये सब ध्यान रखिएगा। इस ग्राफ से आपको यही समझ में आया कि दृश्य श्रेणी मोटर का जो ग्राफ होता है ये पूर्ण भार तक परवलय होता है। ये क्या है? पूर्ण भार तक यानी कि परवलय है, उसके बाद यानी कि सीधी रेखा में गुजर जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतराल ध्रुव, ठीक है, अंतराल ध्रुव इंटरपोल का मुख्य कार्य दृश्य धारा डीसी मोटर के भारित होने पर ब्रश और दिक् परिवर्तक के बीच डैश को कम करना है। किसको कम करते हैं भाई? तो ये जो कम करता है ये स्फुलिंग को कम करता है। किसको? स्फुलिंग को कम करता है। ऑप्शन किस में दिया है? स्फुलिंग ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है स्फुलिंग दिया हुआ है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, एक दृश्य धारा डीसी मोटर में एक दिशीय बला गुण डैश की सहायता से उत्पादित किया जाता है। कौन सा बला गुण? एक दिशीय बला गुण, ठीक है, एक दिशिक बला गुण। और एक दिशिक बला गुण दोस्तों जो उत्पादित किया जाता है वो किसके सहायता से? ऑप्शन ए में करा ब्रश की सहायता से, ठीक है, बी में करा ब्रश और दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर, तो दोनों की सहायता से जो है एक दिशीय बला गुण को निर्धारित किया जाता है या सहायता से उत्पादित किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है ब्रश और दिक् परिवर्तक। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा? यानी कि शंट मोटर के द्वारा, किसके द्वारा? शंट मोटर के द्वारा, ठीक है। शंट मोटर के द्वारा क्या चला सकते हैं? ऑप्शन ए में करा प्रतिगामी पंप, बी में करा है विद्युत रेल के इंजन, सी में करा अपकेंद्रीय पंप, डी में करा यानी कि पंखा। तो देखिए दोस्तों यानी कि शंट मोटर के द्वारा जो यानी कि चलाएंगे वो मेनली रूप से अपकेंद्रीय पंप को चलाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रेलवे का जो इंजन जो होता है वो इसमें यानी कि 2200 HP का मोटर लगा होता है। कितना HP का? यानी कि 2200 HP का मोटर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दृश्य धारा मोटर में प्रतिपोल अभिवाह कम होता है तो डैश है।
ऑप्शन ए में कह रहा मोटर गति बढ़ाता है, बी में कह रहा मोटर गति कम करता है, सी में कह रहा मोटर गति में किसी भी परिवर्तन का कारण नहीं है, सी में कह रहा मोटर बंद कर देता है। ठीक है, सी में क्या कह रहा मोटर बंद कर देता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इस स्थिति में जो होता है, ठीक है ना, इस स्थिति में जो होता है मोटर का गति यानी कि बढ़ाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है ना, राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।